नमस्कार, जीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेसिक मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। वह है एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। हिंदी में यदि बोला जाए तो क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन। तो जब भी हम बेसिक मैथ्स पढ़ते हैं और हमें क्षेत्रफल या फिर परिमाप या आयतन ये सब निकालने को आता है, तो हमें सबसे पहले ये जो शब्द है इनके अर्थ समझ लेते हैं कि होता क्या है और ये किन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। तो क्षेत्रफल कोई भी मतलब कि हम ज़्यादातर पढ़ते हैं मैथ्स में कि या तो हमको स्क्वायर का आता है, रेक्टेंगल का, बहुत सारी आकृतियाँ होती हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ। उनमें से हमको अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अभी शुरू में स्क्वायर ले रहे हैं, रेक्टेंगल ले रहे हैं। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कह देते हैं, रेक्टेंगल को आयत। तो सबसे पहले जब हम स्क्वायर पढ़ते हैं, वर्ग पढ़ते हैं, तो वर्ग होता क्या है? वर्ग एक चार भुजाओं वाली बंद आकृति होती है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए कि ये एक बंद आकृति है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से ये इसकी पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी और इसका नाम डी। तो हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि ए बी ये साइड है जो इज इक्वल टू बी डी, ये साइड इसकी इक्वल है और ये साइड इसकी इक्वल है, इक्वल टू सी डी और ये सी। तो ये चारों साइड आपस में बराबर है और एक बंद आकृति है, ये हमारा स्क्वायर वर्ग है। और याद रखिए इनके जो आपस में जो कोण बनते हैं यहाँ पास, ये कोण भी आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इनका कोण यदि देखा जाए, ये भी 90 डिग्री का, इनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं, ये भी 90 डिग्री का, ठीक है। ऐसे प्रकार जितना भी सी भी है, ये भी 90 डिग्री का, डी भी है, ये भी 90 डिग्री, मतलब कि इनमें भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं, एक समान। इसके अलावा इनमें कोण भी 90 डिग्री का होता है और सभी आपस में बराबर होते हैं। तो जब हमको वर्ग का परिमाप आया कभी भी, तो परिमाप शब्द का हम अर्थ समझेंगे, परिमाप होता क्या है। तो परिमाप हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो हमारा वर्ग बना है, तो वर्ग के इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट और इस पॉइंट से इस पॉइंट और फिर लेके उसी पॉइंट तक, मतलब ए से लेके बी, बी से डी और डी से सी और सी से ए, मतलब ये इसके किनारे किनारे, ये किनारे किनारे जो इसकी दूरी है, कुल दूरी, वह इसका परिमाप कहलाएगा, ठीक है। परिमाप क्या होता है वर्ग का, एक बार और समझेंगे कि परिमाप हमेशा उस वर्ग के जो एक रेखाएं हैं, इनकी कुल लंबाई को हम उसका परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो यदि हमें परिमाप निकालने को आता है, तो हम सूत्र के माध्यम से इसको हल करते हैं, और इसका सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। 4 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं, और भुजा इसलिए लिया जाता है कि भुजा की लंबाई कितनी है, ठीक है। यदि आपसे एक प्रश्न आ जाए कि एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई मान लीजिए कि 12 सेंटीमीटर है, एक भुजा की लंबाई, इसको इंग्लिश में ए भी कह देते हैं हम, साइड को, ठीक है। ये साइड है, मान लीजिए कि ये 12 सेंटीमीटर है, इधर भी ये भी 12 होगा क्योंकि सभी आपस में बराबर है। यदि इन सब का परिमाप निकाल देगा तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, 4 अगुणित में भुजा, तो एक भुजा की लंबाई क्या है, 12 सेंटीमीटर, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12 चौके 48, तो 48 सेंटीमीटर हमारा परिमाप आ गया। इस प्रकार से हमारे को जब प्रश्न पूछा जाएगा पेपर में, तो यहाँ पर परिमाप कुछ भी दिया रहेगा, ये तो 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर या मीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो भी आए, आपको बस 4 गुणित भुजा ये सूत्र को याद रखना है। आप इससे संबंधित बहुत सारे सवाल हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वर्ग से और क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी तो हमने परिमाप का सीखा, इसके अलावा भी प्रश्न बनते हैं वर्ग से। तो वर्ग से एक दूसरा प्रश्न बन जाएगा हमारा क्षेत्रफल का। अब क्षेत्रफल को समझते हैं कि क्षेत्रफल शब्द होता क्या है। क्षेत्रफल क्या होता है, कोई एक बंद आकृति है,
तो वह बंद आकृति कितना स्थान घेर रही है। मान लीजिए ये पूर्ण बंद आकृति है, तो ये कितना स्थान घेर रही है, तो ये पूरा जितना स्थान घेर रही है, यह स्थान जो घेरती है यह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है। मान लीजिए कि हम एक ग्राउंड में खड़े हैं, एक मैदान में खड़े हैं, मैदान में चारों तरफ बाउंड्री बनी है, मैदान की बाउंड्री के अंदर कितनी जगह है वह उसका क्षेत्रफल कहलाएगा या एरिया कहलाएगा। तो इस जो आकृति बना हुआ है हमारा वर्ग, इसका यदि हमें क्षेत्रफल निकालने को आया तो इसको भी हम सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। और इसका सूत्र है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा को आप सीधे सीधे ये भी कह सकते हो कि दो बार भुजा भुजा दिया हुआ है, आप सीधे एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा कर दोगे तो आ जाएगा। या फिर इसको आप भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, दो बार दी इसलिए स्क्वायर। ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी वर्ग का हमको यदि क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। हमारा एक भुजा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और सभी भुजाएं हमारी बराबर हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हम 12 में से 12 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, 24 के 4, हासिल के 2, 12 कम 12 हो तो 14। अब ये सेंटीमीटर है, तो ये भी यहाँ भी सेंटीमीटर था और यहाँ भी सेंटीमीटर था, तो इन दोनों का भी आपस में गुणा हुआ, तो 2 सेंटीमीटर का भी आपस में गुणा हुआ, तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा याद रखिए, जब भी क्षेत्रफल को हम लिखते हैं तो यदि यहाँ पे मीटर होता तो 144 मीटर स्क्वायर हो जाता। यहाँ पे सेंटीमीटर है इसलिए 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस प्रकार के प्रश्न में आपको कुछ भी दे देगा, 10 मीटर दे देगा, 5 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में देना होगा तो 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दिया रहेगा इसकी साइड। आप आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, सिंपली आप फार्मूला का इस्तेमाल करें, हल कर लोगे, है ना आसान। इसके बाद देखिए, इसमें से हम यदि एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे वर्ग के बारे में, तो विकर्ण के बारे में। ठीक है, कि विकर्ण क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। अब विकर्ण समझते हैं हम कि क्या होता है विकर्ण। ये आपका एक फिर से मैं वर्ग बना दे रहा हूं, ABCD। तो विकर्ण क्या होता है, ए से लेकर इस कोने से लेकर इस कोने तक की लंबाई, ये लंबाई, ये आपका क्या हो जाएगा विकर्ण। ठीक है। और यदि इस साइड का विकर्ण देखना होगा तो बी से लेकर डी तक की लंबाई, ये इसका विकर्ण। ठीक है। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या रहेगा सूत्र, √2 और मल्टीप्लाई बाय भुजा, वर्गमूल 2 गुणित भुजा। ये सूत्र आप लगाओगे तो आपका विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, ये सूत्र है, इससे संबंधित आप हल कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा चलते हैं, हमने तो स्क्वायर को कंप्लीट कर लिया है और इसके फार्मूले भी समझ गए, क्षेत्रफल क्या होता है ये समझ गए, परिमाप क्या होता है समझ गए, विकर्ण क्या होता है ये समझ गए। ठीक है, इससे एक एग्जाम्पल भी हम देख लिए। अब हम मान के चलते हैं, हमारा दूसरा आकृति है, ये आकृति है रेक्टेंगल, इसको हम कहते हैं हिंदी में आयत। ठीक है, तो आयत क्या होता है इसको समझते हैं। तो मैंने आयत का चित्र पहले से बना के रखा है। आयत में क्या होता है, यह भी एक चतुर्भुज होती है, मतलब 4 भुजाओं वाली आकृति, लेकिन इसमें स्क्वायर से ये अंतर होता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ए और बी और सी और डी, ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, और इस साइड में ए सी की और बी डी की लंबाई बराबर होगी, चारों नहीं होगी। और इसमें भी याद रखिए, ये जो हमारा कोण बनता है ये सब में 90 डिग्री का बनता है, जिस प्रकार हमारा वर्ग में बन रहा था। ठीक है, और
इसको हम इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि यदि दो वर्गों को आपस में मिलाया जाए तो वो एक आयत का आकार ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि यदि कहा जाए कि यदि हम इसको दो टुकड़े कर दें तो फिर इनकी आपस में सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये भी हमारे दो वर्ग बन जाएगा। पर अभी हम समझ रहे हैं आयत, तो मैंने इसलिए आपको सिर्फ समझाने के लिए इस बताया है कि दो वर्ग मिल के भी या दो से अधिक वर्ग मिल के भी आयत का रूप ले सकते हैं, क्योंकि हमारा आयत का जो विशेषता है, जो कह सकते हैं उसको की परिभाषा है, वो यह कहता है कि चार भुजाओं वाली एक ऐसी बंद आकृति जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं, वह हमारा आयत कहलाता है। तो यदि आयत का हमको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, अब इतना याद रखिए, तो जो भुजा लंबी होती है वह उसकी लंबाई कहलाती है, और जो भुजा छोटी होती है वो उसकी चौड़ाई। नाम से ही समझ में आ रहा है, लंबी मतलब लंबाई और चौड़ाई मतलब कि कोई मान लीजिए कि कुछ भी चीज है आपके पास, कोई भी, जैसे हमारे पास कोई पेज रहता है, एक ऐसा रहता है पन्ना, तो लंबी साइड रहती है और ये चौड़ी साइड, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी हमारा एक आयताकार आकृति है, ठीक है। अब देखिए, यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है आयत का, तो मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल क्या होता है कि बंद आकृति कितना स्थान घेर रही है, ठीक है। तो हमको ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला कि कितना स्थान घेर रही है। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि यह 20 मीटर है और यह कितना है 10 मीटर। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, हम सूत्र लिखा है हमारा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हमारा है 20 और गुणित में चौड़ाई क्या हमारा 10 मीटर, तो 20 धाम 200, 200 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए कैसे करना है। इसके बाद यह तो हमारा है आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे ये याद रखिए, जब आप प्रश्न हल करोगे तो यहाँ 10 के जगह में कुछ भी दे सकते हैं, 5 मीटर, 12 सेंटीमीटर, 20 मीटर, चौड़ाई लंबाई वो अपने हिसाब से कुछ भी दे सकता है, क्योंकि प्रश्न कुछ भी सेट किया जा सकता है। बाकी सूत्र आपको सेम यही लगाना है और कम से कम समय में हमको हल करना है, ज़्यादा समय नहीं लेना है एकदम। हमको हर एक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट से लेकर 1.5 मिनट के अंदर ही करना है, क्योंकि आजकल जितना भी ज़्यादातर एग्जाम दिए जाते हैं वह जितने आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको मिनट दिया जाता है। मान लीजिए कि यदि 100 क्वेश्चन है आपके पेपर में तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिनट दिया जाएगा, यदि 50 क्वेश्चन है तो 50 मिनट। इस प्रकार से पेपर पैटर्न ही सेट होता है, इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी का यदि हमको क्षेत्रफल तो निकाल लिए, अब आयत का यदि परिमाप निकालना हो, ठीक है, तो परिमाप हम कैसे निकालेंगे, इसी का निकाल कर देखते हैं। उसके लिए सूत्र हमारा होता है 2 गुणित, ये कोष्टक लगा इसका मतलब ये गुणा है, ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 को रख देंगे, लंबाई कितना है हमारा 20 मीटर, धन चौड़ाई कितना है 10 मीटर। अब इसको हल करेंगे, हम पहले कोष्टक को हल करेंगे, 30 मीटर और यहाँ बाहर में हमारा 2 दिया 6, 60 मीटर। यह हमारा आयत का क्या आ गया परिमाप, बहुत ही साधारण तरीके से आ गया। परिमाप में आपको सिंपली क्या करना है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, लेंथ को शॉर्ट में एल भी बोलते हैं और ब्रेथ बोलते हैं इसको, चौड़ाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। मैंने आपको आयत के क्षेत्रफल और परिमाप निकालने के सूत्र भी बता दिया, विधि बता दिया क्या होती है कि समझा दिया। परिमाप मतलब ये एक बार और समझा दे रहा हूँ कि बाहर की जो उसका, ठीक है। अब एक चीज और बताना, यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है पहले से, क्षेत्रफल यदि पहले से दिया हुआ है और यदि आपको क्या निकालना है चौड़ाई, तो चौड़ाई कैसे निकालेंगे,
उसके लिए हमारा सूत्र है क्षेत्रफल और बटे में लंबाई। तो यदि आप क्षेत्रफल की जगह में क्षेत्रफल की वैल्यू रख देंगे और लंबाई की जगह में लंबाई की, तो आपका चौड़ाई अपने आप निकल जाएगा। इसको आप उल्टा कर दो, यदि आपको चौड़ाई लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई निकालना है तो ये निकाल लेंगे। यदि आपको चौड़ाई दिया हुआ है लंबाई निकालना है तो यहाँ पे आपका फिर से वही हो जाएगा, लंबाई बराबर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बटे में चौड़ाई। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो। इसी का जैसे हमने किया था अभी, इसी का यदि हमने क्षेत्रफल अभी कितना निकाला था हमने कि 200 मीटर निकाला था। यदि मान लीजिए कि हमको कह देता प्रश्न कि एक आयत की क्षेत्रफल है 200 मीटर, अब आपको निकालना है कि उसका साइड निकालना है, मतलब कि उसकी चौड़ाई बताइए कहता हूँ, और लंबाई हमारा दिया होता 20 मीटर, लंबाई दिया होता 20 मीटर, तो हम कैसे उसकी चौड़ाई निकालते हैं? तो सिंपली क्या करते हैं हम, क्षेत्रफल क्या हुआ है, क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है 200, चौड़ाई क्या दिया हुआ है, चौड़ाई क्या दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए कि हमको चौड़ाई निकालना है ना, तो हम लंबाई वाला लगाते हैं, ठीक है। तो लंबाई क्या दिया हुआ है हमारा 20, बटे में कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल और 2 धाम 10 मीटर हमारा क्या हो जाएगा चौड़ाई। इस प्रकार से हम हल कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप लंबाई चौड़ाई आयत के सब आराम से निकालेंगे। अब मैंने अभी आपको बताया विकर्ण क्या होता है। मान लीजिए कि ये बंधाकृति हमारे आयत, तो इसका विकर्ण हो जाएगा एक कोने से दूसरे कोने की इधर की दूरी है इसकी विकर्ण। इस साइड में इसकी अगर इस साइड का देखना हो तो बी और सी की दूरी हमारी इसकी विकर्ण हो जाएगी, या फिर ए और डी की दूरी। इसको विकर्ण को भी याद करना, इसको विकर्ण को भी निकालना है तो अंडर रूट में हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। यह हमारा क्या हो गया। अभी हमने 3 चीज सीख लिए, स्क्वायर सीख लिया, ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल और इससे संबंधित जितने हैं। इसके बाद हम आगे अब हम नेक्स्ट समझेंगे ट्रायंगल के बारे में, या फिर त्रिभुज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि त्रि मतलब 3 और भुज मतलब भुजा। एक ऐसी बंधाकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं वह हमारा त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज के बारे में एक खास बात याद ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि इसके जो 3 कोण होते हैं ना आपस में, इन तीनों कोणों का योग आपस में मिला के 180 होता है। मान लीजिए कि आपका कोण ए धन कोण बी कोण सी, मतलब कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 सी इक्वल टू 180, ठीक है। कभी कभी कोण भी पूछ देते हैं आपसे, इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान रखिए। इसके बाद यदि हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने को आया, मतलब परिमाप मतलब इसकी ये किनारे की भुजाएं, तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ए मतलब ए से लेके बी तक की दूरी को ए मान लीजिए, इधर से इधर की दूरी को बी मान लीजिए, और इधर की ए से सी की दूरी को सी मान लीजिए। तो यदि हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2 कर देंगे, तो ये हमारा परिमाप निकल जाएगा, मतलब इस त्रिभुज का पूरा पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो उसके बाद त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल निकालने को आए, क्षेत्रफल मैंने क्या बोला कि यदि बंधाकृति कितना स्थान घेर रही है, ये स्थान जो घेर रही है ये निकालने को आए, तो हमारा सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 आधार होगा आपकी नीचे वाली ये बी और सी की दूरी आपकी आधार होगी, और गुणित में ऊंचाई आपकी हो जाएगी इधर से इधर तक की, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और याद रखिए ऊंचाई को त्रिभुज का एक और प्रकार होता है, वो होता है ये समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इसमें क्या होता है, राइट एंगल कहते हैं इसको। इसमें ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर रहती है। इधर पे जो आपका
एंगल बनता है ये 90 डिग्री बनता है, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब वो एंगल, वे ट्रायंगल जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो। तो बाकी ये दोनों कितने की हो जाएंगे आपके 45 की, क्योंकि कुल तीनों भुजाओं का योग होता है हमारा 180। तो राइट एंगल, ये वाला एंगल हमारा राइट एंगल कहलाएगा। राइट एंगल मतलब जिसका वैल्यू 90 डिग्री हो। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।